कहानी सच का रास्ता। पात्र रामू एक निर्धन बढ़ई। सरिता रामू की पत्नी। नैना उनकी छोटी बेटी। लाला हरिकिशन गांव का लालची सेठ। बाबा वासुदेव मंदिर के साधु। सेठ गोवर्धन शहर का नेक व्यवसायी। राजा समरवीर रहस्यमय दुनिया के राजा। अध्याय 1 संघर्ष की शुरुआत। चंदपुर गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती बढ़ई अपनी पत्नी सरिता और बेटी नैना के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा था। रामू ने इस बार लाला हरिकिशन से थोड़े पैसे उधार लेकर कुछ लकड़ी खरीदी थी ताकि फर्नीचर बनाकर बेच सके। सरिता, अगर इस बार यह सामान बिक गया तो नैना को स्कूल भेज पाऊंगा। भगवान चाहे तो सब ठीक होगा रामू, हम हमेशा सच्चे रहे हैं, अब फल भी मिलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज बारिश और आंधी से रामू की बनाई सारा फर्नीचर भीग कर खराब हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? बेटी के स्कूल की उम्मीद भी टूट गई। अगले दिन रामू लाला हरिकिशन के पास गया। लाला जी, थोड़े दिन का वक्त दे दीजिए, अगली बार सब चुका दूंगा। अब कोई वक्त नहीं मिलेगा। तेरे घर का गिरवी रखा हिस्सा अब मेरा है, आज ही खाली कर। रामू को घर से निकाल दिया गया। पूरा परिवार सड़क पर आ गया। अध्याय 2 मंदिर की शरण। रामू, सरिता और नैना पास के जंगल की ओर चल पड़े। भूख, थकान और डर से नैना की हालत खराब होने लगी। पापा, भूख लगी है। थोड़ा और बेटी, कहीं तो ठिकाना मिलेगा। चलते चलते उन्हें एक पुराना शिव मंदिर मिला। वहाँ बाबा वासुदेव पूजा कर रहे थे। कौन हो तुम लोग? बाबा जी, हम बेसहारा हैं, घर भी चला गया। बाबा वासुदेव ने उनकी आंखों में झांका। तुम सच्चे लगते हो। यहीं एक झोपड़ी है, रह सकते हो, पर हर दिन मंदिर की सफाई करनी होगी। बिल्कुल बाबा जी, हम तैयार हैं। अध्याय 3 मेहनत की कमाई। कुछ दिन बाद बाबा ने रामू को एक सेठ गोवर्धन से मिलवाया जो शहर में फर्नीचर का व्यापार करता था। काम है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सेठ जी, मेहनत ही मेरी पहचान है। रामू ने गोदाम की सफाई शुरू की। वहाँ उसे एक पुराना संदूक मिला। खोलते ही उसमें प्राचीन दस्तावेज, चांदी के सिक्के और एक कीमती अंगूठी मिली। रामू सीधे सेठ के पास गया। सेठ जी, यह आपके गोदाम से मिला है, शायद बहुत पुराना सामान है।
सेठ गोवर्धन ने हैरानी से देखा। यह मेरे परदादा का खजाना है, मैंने इसकी आस छोड़ दी थी। मैं चोरी नहीं कर सकता सेठ जी। रामू, तुम जैसे लोग इस दुनिया की रोशनी हो। अब से मेरी दुकान के मुख्य कर्मचारी तुम हो और तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। अध्याय 4 बदले की आग। लाला हरिकिशन ने जब रामू की तरक्की सुनी तो जल भुन गया। अरे, यह गरीब कैसे इतनी तरक्की कर गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। वह रामू पर नज़र रखने लगा और सोचने लगा, जरूर कहीं से खजाना मिला है, वरना यह कैसे फर्नीचर की दुकान चला रहा है। बेटी स्कूल में पढ़ रही है। अध्याय 5 रहस्यमयी जंगल। एक दिन सेठ गोवर्धन ने कहा, रामू, कुछ दुर्लभ लकड़ियाँ जंगल में मिलती हैं, अगर तुम ला सको तो बड़ा इनाम मिलेगा। बाबा वासुदेव ने नक्शा दिया लेकिन चेतावनी भी दी। रामू, रास्ता सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देता है, किसी गलत मोड़ पर मत जाना। रामू जंगल में निकला लेकिन भटककर एक अनजान रास्ते पर मुड़ गया। यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल है, कोई तो है। अचानक एक गुफा से सुनहरी रोशनी निकली। यह जगह क्या सपना है? वो अंदर गया। वहाँ एक जादुई नगर था और राजा समरवीर सिंहासन पर विराजमान। स्वागत है रामू, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यह स्थान उनको मिलता है जो सच्चे और निर्दोष होते हैं। राजा ने उसे सोने के सिक्के और एक चमत्कारी लकड़ी दी जो कभी ख़त्म नहीं होती। अध्याय 6 लालच का अंत। उधर लाला हरिकिशन ने रामू का पीछा किया और वही रास्ता अपनाया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। गुफा कहाँ है? मैं भी खजाना पाना चाहता हूँ। तभी गूंजती आवाज़ आई, तुम्हारा लालच तुम्हारा पतन है। यह स्थान तुम जैसे स्वार्थियों के लिए नहीं है। तेज तूफान आया और लाला हरिकिशन उसी जंगल में खो गया, हमेशा के लिए। अध्याय 7 नया जीवन। रामू ने अपने गांव लौटकर सबको सच बताया। सेठ गोवर्धन ने उसकी मदद से एक बड़ा कारखाना खोला जहां गांव के गरीबों को काम मिला। नैना अब शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और कहती, पापा, अब मैं बड़ी होकर आपके जैसी ईमानदार बनूंगी। बाबा वासुदेव मुस्कुराते हुए बोले, देखा, जब रास्ता सच का हो तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। सीख। ईमानदारी और सच्चाई देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। लालच आपको आगे नहीं ले जाता,
सिर्फ अकेलेपन की और कभी हालात से हार मत मानो। क्या पता अगला मोड़ चमत्कारी हो। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।